Hello student, in previous class we have discussed about the concentric solar collector, but here we are covering the various topic which is related to the alternate energy source and management. The first topic is solar space heating, second one solar space cooling, third one is the photovoltaic electric conversion, solar distillation, solar cooker and furnace, and last one is the solar pump. So we can discuss one by one all the topic. Okay, the first one is the solar space battery. In winter season we have required the more heat to maintain the temperature up to the atmosphere. So this requirement of heat energy we can take a various type of resources such as coal, petroleum, electric, etc. But here we are discussing about the solar energy, application of solar energy. So we talk about the solar in terms of solar energy. Okay, so solar space heating system में हम क्या करेंगे कि जो भी स्पेस या जो भी सराउंडिंग को अगर हमको हीटअप करना हो तो फर्स्ट अपन हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम सोलर कलेक्टर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और सोलर कलेक्टर क्या करेगा, आपको पहले बता चुका हूँ जो सोलर कलेक्टर क्या होता है। तो सोलर कलेक्टर जो आपको फ्लैट सोलर कलेक्टर और कंसेंट्रिक सोलर कलेक्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप जानते हैं कि सोलर कलेक्टर का यूज किया है। तो ये क्या करेंगे, सोलर जैसे कि अगर आपको अपना जो आपका रूम है, रूम को अगर हीटअप करना है, अगर आपका घर है, घर को हीटअप करना है, स्पेस घर को हीटअप कर या अपने चारों तरफ सराउंडिंग को हीटअप करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने घर पे या सराउंडिंग में या कोई जो भी आपका चैम्बर है, जो भी जहाँ पर आप वर्क करते हैं, जिसको आपको थोड़ा सा हीटअप करना है इन विंटर सीजन, तो हम क्या करेंगे, कलेक्टर जितने भी हैं जो सोलर कलेक्टर है उसको इंस्टॉल करेंगे उस बिल्डिंग के रूफ पे, जिससे कि सनलाइट का इंसिडेंट हो, उस पर सनलाइट इंसिडेंट होगा तो सोलर कलेक्टर उस एनर्जी को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा यानी एब्जॉर्ब करेगा, और उससे निकलेगा क्या उससे हम बहुत से जो पाइप निकलते हैं जिसके थ्रू हम फ्लूइड फ्लो होता है, और वही फ्लूइड क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब करता है कलेक्टर से, एब्जॉर्बर से, और वो चारों तरफ फ्लो होता है। जो भी आपको वर्क करना है उसे आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोलर कलेक्टर में स्पेस सेटिंग में, तो सोलर को हम क्या करेंगे, वहाँ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्बर हीटअप हुआ, उसके के थ्रू क्या मतलब पाइप फिटेड होता है, पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो होगा। तो फ्लूइड हम यहाँ पर एज ए लेते हैं एयर क्या करेगा, तो एयर हीट वहाँ से ऑब्जर्व करेगा, और वो जो भी हमारा हाउस है, हाउस के सराउंडिंग में, हाउस के जितने भी हमारे गैलरी है, रूम्स है, उसमें हम उस एयर को हीटेड एयर को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा एयर यानी जो हमारा घर विंटर सीजन में विंटर सीजन में उसका टेम्परेचर अप टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अप्रॉक्स आ जाता है। ओके, तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं
सोलर स्पेस हीटिंग, यानी जो भी आपका सराउंडिंग को हीट करना हो, यानी उसके टेम्परेचर को विंटर सीजन में टेम्परेचर को बढ़ाना हो, तो हम उसको वहीं जो प्रोसेस हुआ उसी को हम बोलते हैं सोलर स्पेस हीटिंग। यानी सोलर स्पेस हीट इज सच टाइप ऑफ प्रोसेस थ्रू विच वी हैव increase the temperature in winter season up to the atmosphere temperature. Okay, second one is the solar space cooling. Solar space cooling system, there are two types. First one is the desiccant system, and second one is absorption chiller system या refrigerant absorption system. Okay, so first one is the we are discussing first one is desiccant system. What is that? Desiccant is the such type of absorber which absorb the any type of humidity, okay, from the any surface या from the surrounding etc etc. तो जो डेसिकेंट एब्जॉर्बर सिस्टम है, जो डेसिकेंट सिस्टम है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके जो भी हमारा जो, क्योंकि जो एक्चुअली जो हम सोलर स्पेस कूलिंग लगाएंगे वो समर सीजन में, और समर सीजन में क्या होगा, जो एयर होगा उस समय जो एयर, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है। ह्यूमिडिटी यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होती है। तो इसको ह्यूमिडिटी के कारण हमारे ह्यूमिडिटी के कारण एज ए वो सफोकेशन होने लगता है गर्मी के दिनों में। तो उसको हम क्या करते हैं कि रिड्यूस करना होता है, जितने ह्यूमिडिटी कम होगी उतना ही आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ओके, तो उस ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिकेंट एब्जॉर्बर सिस्टम अप्लाई करेंगे। डेसिकेंट क्या है? डेसिकेंट एक सिलिका जेल होता है। ओके, सिलिका जेल होता है। उसके थ्रू वो क्या करता है, सिलिका जेल जो डेसिकेंट है वहीं जो डेसिकेंट मीन्स होता है एब्जॉर्बर जो अवशोषक होता है। ओके, जो किसी को मतलब ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो सिलिका जेल है आपका डेसिकेंट। सिलिका जेल क्या करेगा, सिलिका जेल के ऊपर से कोई भी अगर एयर हम फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो एयर फ्लो कराते हैं तो वो क्या करेगा, जो भी वो एयर पास करेगा, उसको उसके ह्यूमिडिटी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा सिलिका जेल। और सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो भी हमारा वहाँ पर एयर जाएगा तो वो हमारा जो एयर रहेगा वो कंफर्टेबल एयर होगा। वो यानी कंडीशनिंग किया हुआ आपका एयर रहेगा। कंडीशनिंग यानी उसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम रहेगी और जो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। ओके, जो हमको बहुत कंफर्टेबल महसूस कराएगा वो एयर। ठीक है, तो बट ये हुआ। अब इसका मेन सोलर एनर्जी का यहाँ पर क्या है, तो सोलर एनर्जी का मेन यहाँ पर यूज होता है सोलर एनर्जी का। और सोलर स्पेस कूलिंग में सोलर एनर्जी का इसमें यूज होगा। जो सिलिका जेल ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत कुछ समय के बाद क्या होगा, वो बहुत वेटेड हो जाएगा, वेट कंडीशन में आ जाएगा। तो वेट कंडीशन में आ जाएगा तो उसको क्या ड्राई करने के लिए, यानी उसको हम क्या करेंगे, ड्रायर करने के लिए, ओके, ड्राई आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सोलर हीट देते हैं जिसके फिर ड्राई आउट हो जाए। फिर उसका हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। फिर कुछ समय के बाद फिर वेट हो जाएगा। फिर इसको ड्राई करेंगे थ्रू हीट, और ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। ओके, तो ये हुआ एक। दूसरा हुआ आपका एब्जॉर्प्शन चिलर सिस्टम, या ये आप समझ जाइए। जस्ट ये इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नाम सुना होगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम से ही क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके थ्रू क्या कराएंगे, टरबाइन मूव करेंगे। टरबाइन से कनेक्टेड करेंगे कंप्रेसर, टरबाइन से कनेक्टेड होगा कंप्रेसर।
क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि सोलर एनर्जी से हम क्या करते हैं, टरबाइन यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे टरबाइन चलाकर, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टरबाइन चलाएंगे। बट जो टरबाइन चलेगा, टरबाइन रोटेट करेगा, तो वहाँ पर था कि कनेक्टेड होता था जनरेटर, बट यहाँ पर कनेक्टेड होगा, क्या होगा, आपका कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर जब कनेक्टेड होगा तब जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके 4 मेन जो मेजर पार्ट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटल वाल्व होता है, आपका इवेपोरेटर होता है, इतने होते हैं। तो कंप्रेसर ही में उसका में जो एनर्जी वर्क जैसे इनपुट देते हैं उसको वर्क देते हैं, जो रेफ्रिजरेटर को वो देते हैं उसको हम कंप्रेसर को। अब कंप्रेसर को जब वर्क देंगे तो वो अपना काम स्टार्ट करेगा। ओके, हाई प्रेशर मेंटेन कराएगा, जैसे टेम्परेचर मेंटेन होगा तो वर्किंग होगा उसके थ्रू, यानी रेफ्रिजरेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्पेस है इन समर सीजन में हम क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे टेम्परेचर बिलो द एटमॉस्फेयर इन समर कंडीशन थ्रू सोलर स्पेस कूलिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज द फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। आप देखें, ए फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिक कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा। दिस लॉ इन्वेंटेड बाय द आवर साइंटिस्ट, ओके, German scientist, okay, and Albert Einstein. Okay, so through voltaic electric conversion, we have first on the compose the 2 layer of semiconductor. One is the P, दूसरा second one is the N. P N, P टाइप सेमीकंडक्टर को और N टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे एक दूसरे में। फ्यूज करना मीन्स, फ्यूज जब करेंगे तो दोनों के बीच एक लेयर डेवलप होगा, जिसको हम उस लेयर को बोलते हैं डिफ्लेक्शन लेयर, या जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। डिफ्लेक्शन लेयर भी बोला जाता है और पीएन जंक्शन बोला जाता है। तो फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, इसमें क्या करेंगे, इट इज़ द डिवाइस थ्रू विच वी हैव कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो फोटोवोल्टाइक सेल के थ्रू हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। और इसको बनाने के लिए जो हम फोटोवोल्टाइक सेल बनाएंगे, फोटोवोल्टाइक जो सेल बनाएंगे वो होता है 2 टाइप्स के मटेरियल के बने होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ओके, पी टाइप जो होता है, पी टाइप में होता है मेजर क्वांटिटी ऑफ होल्स, एन टाइप में होते हैं मेजर क्वांटिटी ऑफ नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो दोनों को फ्यूज करते हैं। जो फ्यूज करने के बाद क्या होगा, उसमें जो फ्री अब उस जो फ्यूज हो गए, फ्यूज के बाद हमारा जो जंक्शन बना, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन लेयर बोला जाता है उसको, वही जो पीएन जंक्शन हुआ, दोनों को जब हम फ्यूज करेंगे यानी एक दूसरे में वेल्ड करेंगे, तो फ्यूज एक जॉइंट बीच में एक गैप बीच में एक जो दोनों के बीच तो एक लेयर बनेगा। जब दोनों के बीच में हम वेल्ड करेंगे तो वेल्ड पॉइंट पे एक लेयर बनेगा, उसी जंक्शन को हम जिस पॉइंट पे वेल्ड होगा उसी जंक्शन को बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन जब हम इसमें क्या होगा, होल पी टाइप में, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी होता है होल का, और एन टाइप होगा जो उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, तो जब हम ये देख सकते हैं आप, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक वोल्टाइक सेल। ओके,
फर्स्ट ऑन द कवर कवर ग्लास है। ये आपका कवर ग्लास जस्ट होता है, आपका टेम्पर्ड ग्लास होता है। ओके। सेकेंड वन ये द ट्रांसपेरेंट एडहेसिव है। ओके, एडहेसिव जो इस दोनों को बांध के रखेगा। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, जैसे कि हमारा एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का वर्क होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट या सन रे एब्जॉर्ब बाय द सेमीकंडक्टर। ओके, मीन्स एंटी रिफ्लेक्शन का काम होगा कि मिनिमम अमाउंट में हम यहाँ से जितने भी सन रे है उसको रिफ्लेक्ट हो, यानी मैक्सिमम क्या हो उसका हम एब्जॉर्ब कर लें। ये होता है आपका एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का फ्रंट कॉन्टैक्ट है ये। ओके, सबका फ्रंटल कॉन्टैक्ट है। ओके, जिससे कि हीट क्या हो इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर है उसके पास पहुंच पाए, उसे यानी फ्रंट कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होगा, एनर्जी जो हीट है जो कहाँ से आएगा सन के थ्रू, तो ये पहुंच पाएगा किसके, सेमीकंडक्टर के पास। तो हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताते हैं। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल होगा इसका कि इसमें जब रे इंसिडेंट होगा किस पे, इस फोटोवोल्टाइक सेल पे जो पीएन सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, पी टाइप और एन टाइप। तो जब ये इंसिडेंट होगा, जब रे सनलाइट इंसिडेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, हमेशा फ्लो करता है, पैकेट होता है फोटोन का। तो जब ये एनर्जी पॉकेट है फोटोन, ये जब स्ट्राइक करेगा इसके सरफेस पे सेमीकंडक्टर के, तो ये क्या करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। क्योंकि होल जाएगा नीचे की तरफ और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव कर, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ क्या होगा, हम दे देते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये लोड दिया हुआ करंट, देखिए लोड ऊपर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर की तरफ वो इलेक्ट्रॉन जाएगा डिफ्लेक्शन लेयर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नीचे में क्या क्रिएट होगा, आपका होल। तो नीचे हो जाएगा पॉजिटिव, ऊपर हो जाएगा नेगेटिव, तो इसके थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ये होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी लेगा, किसका, सन एनर्जी लेगा और इसका मोबिलिटी बढ़ेगी, यानी इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो एनर्जी लेवल बढ़ा तो सीधे क्या मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा एनर्जी लेवल के कारण, तो नीचे जो सेल में है इलेक्ट्रॉन, उस वहाँ पर होल क्रिएट होगा। तो नीचे होल क्रिएट, यानी नीचे पॉजिटिव चार्ज आया, ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर की तरफ तो ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, इसके चलते क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट, यानी करंट का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोड देंगे तो तुरंत, जैसे हम बल्ब लगाएंगे तो क्या होगा, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू got it। okay, third is the solar distillation। सोलर डिस्टिलेशन है क्या, यानी डिस्टिलेशन है, यानी इट इज़ द डिवाइस थ्रू विच वी हैव you have purify the ordinary water to डिस्टिल वाटर। ओके, यानी ये ऐसा डिवाइस है जो जिसके थ्रू हम ऑर्डिनरी वाटर को हम प्योरीफाई करके डिस्टिल्ड वाटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके, थ्रू सोलर एनर्जी। तो वी कैन देखिए, आप देख सकते हैं। ओके, और जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है सोलर डिस्टिलेशन के लिए,
उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जो हाउसेस बनाया जाता है, हाउसेज बनाया जाता है, जो जैसे ये प्रोसेस है आप देख सकते हैं, यू कैन सी द ऑल प्रोसेस। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलर स्टील। ओके, ये टोटल प्रोसेस है आपका सोलर स्टील, यानी जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाउसेज बने हुए हैं, आपका पाइप लगा हुआ है, यहाँ से वो वाटर फ्रेश वाटर फ्लो हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ये सब जितने भी स्ट्रक्चर हैं इसको हम बोलते हैं सोलर स्टील। और सोलर डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी वाटर को प्योरीफाई करते हैं एज ए सोलर एनर्जी के थ्रू। तो सोलर डिस्टिलेशन इज द यूज ऑफ द सोलर एनर्जी टू इवोपरेट द वाटर एंड कलेक्ट द कंडेंसेट विद इन द सेम क्लोज सिस्टम। यानी जो भी सोलर एनर्जी का यूज करके हम जो ऑर्डिनरी वाटर है उसको हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डिनरी वाटर को क्या करेंगे, हम इवोपरेट करेंगे। इवोपरेट के बाद जो भी इवोपरेट होकर, जो भी इवोपरेशन के थ्रू जो भी उसका वेपर निकलेगा, वेपर को हम क्या करेंगे, कलेक्ट आउट करेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, प्योरीफाई वाटर को हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये है आपका सोलर डिस्टिलेशन। अब देख सकते हैं, वी कैन सी ऑल दिस पिक्चर। ओके, तो ये है सी वाटर टैंक है। ओके, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पहले फीड देंगे यहाँ पर। और ये है आपका ग्लास है, ये ग्लास है, सोलर रेडिएशन ग्लास है। तो सोलर क्या कलर, सोलर लाइट इंसिडेंट ऑफ दिस ग्लास, देन glass is heated up, glass is heated up, also heat up the all the covered area, all the structure. So so water in the tank water in the tank started to vaporize. So after the vaporization, vapor 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 वेपराइजेशन के बाद क्या होगा, वेपर सीधी जाकर कांटेक्ट में जाएगा, कि इसके जो ग्लास है, ग्लास के कांटेक्ट में जाएगा। और ग्लास के कांटेक्ट में जाने के, क्योंकि बाहर का थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा इन कंपेरेटिव इन द इंटरनल, ठीक है, तो वहाँ पर जो क्या होगा, वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा उस पॉइंट पर, यानी उस पर बैठना स्टार्ट होएगा। अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा किस पे, ग्लास पे। जब ग्लास पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो वो धीरे धीरे इसलिए हमको इंक्लाइन दिया हुआ है, ग्लास को इंक्लाइन रखा जाता है, जिससे कि जो भी कंडेंस जो वेपर है वो आकर के आकर इस कैप के थ्रू क्या हो, फ्रेश वाटर टैंक में आ जाए। ओके, तो ये है आपका सोलर डिस्टिलेशन सिस्टम। ओके, आई होप all of you got it. Okay, here we can also discuss a solar cooker and furnace. The first one is you can discuss the furnace. Okay, so solar furnace, the structure that it is used to concentrated the solar power to produce the high temperatures, usually for the industry. Parabolic mirror या heliostats concentrated the light on a focal point। यानी ये फर्नेस, इस सोलर फर्नेस के थ्रू हम क्या करेंगे, हाई पावर सोलर पावर प्रोड्यूस करें के थ्रू हम हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे। फॉर वी हैव दिस टेम्परेचर यूटिलाइज इन द इंडस्ट्री। ओके, फॉर मेल्टिंग द मेटल या एक्सेट्रा। ओके, तो ये इसमें क्या होगा कि एक पैराबोलिक मिरर होगा, एक जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर। पैराबोलिक मिरर पे जो सनलाइट क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उस पैराबोलिक के फोकल पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होगा तो जिसके चलते वहाँ का जो टेम्परेचर है, यानी हीटेड जो टेम्परेचर है, सोलर पावर है, क्या बढ़ जाएगा एक पॉइंट पे।
यानी वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए, उसका टेम्परेचर चला जाता है अप टू 3500 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये हीट का हम जो हीट चला जाएगा, ये हीट पहुँचा, इस हीट का हम यूज करते हैं ओके मेल्ट स्टील करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल या नॉन मेटालिक के लिए हम यूज करते हैं। ओके, नॉन मेटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अब दूसरा है सोलर कुकर। सोलर कुकर डिवाइस which use the energy to direct sunlight to heat for the purpose of cooking other food material। ओके, यानी सोलर कुकर एक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज करके इसको हम कन्वर्ट करते हैं हीट में। उस हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी कुक खाना बनाना हो या फूड मटेरियल को क्या करना हो, फूड मटेरियल को हीटेड करना हो ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोलर कुकर का यूज करते हैं। तो आप यू कैन सी द पिक्चर सोलर कुकर। ओके, तो सोलर कुकर में क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है, ग्लास या प्लास्टिक कवर्ड होगा, ग्लास प्लास्टिक कवर्ड या टेम्पर्ड ग्लास होता है। ओके, जिससे कि इसमें इसका ये बेनिफिट होता है इस ग्लास का। इस ग्लास का जो मेन यूज होता है, ये एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास होता है, यानी जो रे है उसको बहुत कम अमाउंट पर रिफ्लेक्ट होने देगा। मैक्सिमम क्या करेगा, अमाउंट में एनर्जी को क्या करेगा, उस रे को एब्जर्व कर लेगा। ओके, फिर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर्ड इंटीरियर है, जिससे कि मैक्सिमम एनर्जी को क्या करे, स्टोर करे। और हम आपको एक बताया था ब्लैक कलर जो है मैक्सिमम एनर्जी को क्या करता है, एब्जर्व करेगा। और कॉक पॉट है जिसमें से हम खाना पकाएंगे। तो जितने भी रिफ्लेक्टर हैं, टोटल रिफ्लेक्टर क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेगा टोटल हीट को। कहाँ, टोटल हीट को आप देख सकते हैं यहाँ पे। रिफ्लेक्टर क्या हीट को रिफ्लेक्ट करेगा किस पे, जो कुक पॉट है उस पर रिफ्लेक्ट करेगा। चारों तरफ से जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक कलर इंटीरियर है, ब्लैक बॉडी है, वो क्या हीट को यहाँ पर ऑब्जर्व करके टोटल यहाँ का इंटरनल टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, जिसके चलते इंटरनल टेम्परेचर हाई होने पर क्या होता है, हीट अधिक डेवलप होता है, जिससे इसे जो भी हमको कुकिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एक डायरेक्ट सनलाइट भी आ जाता है रिफ्लेक्टर पर गया, रिफ्लेक्टर से डायरेक्ट क्या रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गया, आया उस कुक पॉट पे। ओके, और फिर जो बॉडी है, बॉडी क्या एनर्जी एब्जर्व किया, एब्जर्व होने के बाद फिर क्या करे, रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज द solar cooker। okay, so some advantage of the solar cooker, no requirement of the cooking gas such as kerosene, electricity, coal या wood etc etc, no need to spend the fuel। okay, okay, so solar energy available is free, and solar cooking is pollution free यानी eco friendly। okay, डिस्पेंड एडिक्यूट सनशाइन, इट मीन्स मैक्सिमम यहाँ पे सनशाइन यानी सूर्य का प्रकाश अधिक होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी अगर ये बादल, अगर सूर्य अगर प्रकाश नहीं रहा तो वर्क नहीं करेगा। ओके, और ये बहुत अधिक टाइम लेता है। सेकेंड वन है टेक द लॉन्गर टाइम टू कुक अ फूड। ओके, लास्ट वन इज द सोलर पंप। सोलर पंप, तो सोलर पंप इज द सोलर वोल्टाइक, कुछ नहीं, it is the such type of the ordinary pump। okay, but here we can it is the ordinary pump। okay, but they have work through the solar energy। okay, तो इसमें ये जस्ट आपका जो आपका सिंपल सा पंप होता है वही पंप यूज करेंगे,
बट जो हम क्या करते हैं, जो ऑर्डिनरी पंप होता है उसमें हम क्या करते हैं, आप फोजियल फ्यूज का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ओके। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। तो सोलर एनर्जी को क्या कहते हैं, सन, पहले सन एनर्जी होगा, सन एनर्जी को हम सोलर पैनल, जो हमारा फोटोवोल्टेइक सेल होगा, उसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करें, मोटर को क्या करेंगे, मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे, और मोटर से कनेक्टेड होगा आपका वाटर पम्प, जिसके थ्रू वाटर हेडअप होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वाटर लो हेड से हाई हेड पे हम क्या करना, फ्लो कराना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो वही है, सिंपल सा है सोलर पंप। तो ये है इसका फ्लो डायग्राम ऑफ द सोलर पंप। तो सोलर पंप होगा, सन हुआ, सन रे कहाँ गया, सोलर पैनल पे, उसके थ्रू हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ये है आपका कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आया उसको स्टोरेज किया, और फिर कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, जैसे एसी चाहिए, डीसी चाहिए, ओके। तो ये क्या कंट्रोल करता है, कौन, कंट्रोलर, ओके। क्योंकि मोटर को अगर वहाँ से जाएगा डीसी, तो इसको कंट्रोल कर, इसको कंट्रोलर है, ये कन्वर्ट करेगा उसको एसी में, तो वो हमारा मोटर वर्क करेगा, फिर वाटर पंप करना स्टार्ट करेगा। नहीं तो अगर आप डीसी मोटर लें तो डायरेक्ट सब कनेक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये रहा सोलर पंप। तो ये है टोटल सेकेंड यूनिट का, और दो आपका इसमें टॉपिक बचा हुआ है। तो दो टॉपिक जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, तो आपको करना है, असाइनमेंट करके उसको हमको पोस्ट करना होगा थ्रू गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप के थ्रू, ओके। तो दो टॉपिक है वो मैं आपको अभी दे दूँगा, ओके, एज ए सेशनल, ओके। थैंक यू।